लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो आज हम न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। एज आई टोल्ड यू, हम मेट्रिक आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं एंड देन जस्ट ओपन इट। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई है। एंड मॉडिफाई में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो मेन मॉडिफाई करने के टूल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। दैट इज़ अलाइन, ऑफसेट, मिरर, मिरर पिक एक्सिस, मिरर ड्रॉ एक्सिस, देन स्प्लिट, देन पिन एंड पिन, एरे, स्केल, and then there is ये delete button है. Then there are three types of trim. One is trim and extend, second one is trim and extend single element, एंड थर्ड वन इज मल्टीपल फॉर द मल्टीपल एलिमेंट। एंड देन हमारे पास मूव है, कॉपी है एंड रोटेट है। सो आज हम मिनी टूल्स के बारे में देखेंगे कि ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स मेक समथिंग एंड देन वी विल स्टार्ट ऑन दैट। सो मैं कोई भी एक वॉल ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। ओके ओके, मैंने 3 वॉल बनाए हैं। अगर हम 3D में देखें तो ये तीनों वॉल्स सेकंड लेवल के ऊपर जा रहे हैं, हमें सेकंड लेवल तक ही लाना है। सो हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट से सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको सेलेक्ट के बारे में नहीं बताया था कल। सो ये देखें, अगर हम यहाँ राइट से सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे लाते हैं तो ये कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। अगर राइट साइड से हम माउस लेकर आते हैं तो ये नहीं, ये सेलेक्ट करेगा। ये तभी सेलेक्ट करेगा जब इसके अंडर सब कुछ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वॉल देख रहे हैं, हमने पूरी वॉल को कवर कर दिया है तो ये सेलेक्ट हो गई है। ओके, एंड अगर आप यहाँ देखें, मैंने फिर से सिंगल वॉल सेलेक्ट किया, ये पूरी सेलेक्ट हो गई। और अगर हम लेफ्ट से आएँ एंड अगर इवन अ सिंगल डॉट ऑफ इट अगर इसमें टच हो जाता है तो ये देखें, ये सेलेक्ट हो जा रही है। सो दिस इज हाउ दिस सिलेक्शन वर्क्स। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे? हम इसे लेवल 2 तक लाना चाह रहे हैं, ये लेवल 2 से ऊपर जा रही है। सो हम यहाँ पे लेवल 2 पे इसे रख देते हैं। ओके, इसके बाद अब हम कॉपी करना पहले, सबसे पहले मूव करना सीखते हैं। सो लेट मी गो टू मॉडिफिकेशन एंड अभी हम पहला टूल देखेंगे, मूव। सो ये देखें, ये हमने वॉल पकड़ी। सो हमने इसे सिंगल क्लिक से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे मूव करते हैं, सो ये देखें, जो मैंने जैसे मूव कमांड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गई इसे वॉल को सेलेक्ट करने की। नाउ यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम इधर साइड। आप जिधर भी साइड से सेलेक्ट करेंगे ये वहाँ से मूव होने लगेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ बैक एंड पे इसे सेलेक्ट किया एंड नाउ आई एम मूविंग इट। सो ये देखें, ये यहाँ से मूव हो गई। अगर हम 3D में जाके देखें तो ये जो हमारी अलाइनमेंट में थी पहले, वो वहाँ से हट चुकी है। अगेन लेट्स जस्ट मूव इट फ्रॉम द अदर साइड टू दिस साइड एंड नाउ यू कैन सी कि हमने इसके पास लाके इसे मूव कर दिया है। अगर आप 3D में जाएं तो ये देखें, ये हमारी यहाँ पे मूव हो चुकी है। अगेन देन फिर आप अगर यहाँ पे देखें तो आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन मूव ऑप्शन विदाउट इवन क्लिकिंग ऑन द मूव। ये देखें, हमने जैसे यहाँ क्लिक किया, ये एक एरो, आपको यहाँ 4 एरो दिख रहे होंगे चारों साइड के। आप इधर इसे जहाँ भी चाहें वहाँ ले जाके डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। So this is how you can move. After that we have one more option, that is अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मूव पे क्लिक करते हैं, then now you can see कि हमारे पास 2 और ऑप्शन हैं, that is constraint and disjoint. So constraint क्या होता है? अगर आप constraint पे क्लिक करते हैं एंड अगर अब आप मूव करने की कोशिश करेंगे, सो इसके पहले हम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, बट अगर अब आप मूव करना चाहेंगे तो सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव होगी, या तो स्ट्रेट में या फिर इसके ऊपर मूव होगी। एज यू कैन सी 90 डिग्री या 180 डिग्री पे दोनों साइड मूव हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप इधर कहीं ले आएँ इसे कंस्ट्रेंट करने के बाद, तो ये नहीं आएगी। ये एक ग्रिड में या समथिंग वैसे अगर आपको कहीं पे इसे कंस्ट्रेंट करके रखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कैसे हम यूज़ करते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक वॉल बनाई, ठीक है, एंड नाउ व्हाट इफ यू ट्राई टू मूव इट। अगर आप इस वॉल को देखें, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई है वॉल, मैं 3D में भी आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है इसके साथ, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं एंड नाउ इफ वी ट्राई टू मूव इट, जस्ट वॉच कि ये क्या करेगा। अगर हम इसे मूव करते हैं तो ये देखें, इसकी जो साइज़ है इसने बढ़ा दी। ठीक है, मैं फिर से आपको मूव करके दिखाता हूँ। इसकी साइज़ जो है, अब मैं अगर मैं इसे मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, तो अभी आप देखेंगे कि इसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जा रही है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस वॉल के साथ कंस्ट्रेंड है राइट नाउ। सो हमें इसे क्या करना होगा, हमने इसे
डिसजॉइंट करना होगा। अगर आप यहाँ पे डिसजॉइंट पे क्लिक करें एंड नाउ यू ट्राई टू मूव इट, अब आप देखेंगे कि ये वॉल, इस वॉल से जो कंस्ट्रेंट था वो हट गया एंड नाउ यू कैन मूव इट इजीली। सो ये थी हमारी मूव कमांड। एंड ये देखें, अगर हम कंस्ट्रेंट एंड डिसजॉइंट दोनों हटा देते हैं, नाउ यू कैन मूव इट एनी साइड। ये देखें, अगर हम यहाँ पे एंगल देखें 114 डिग्री, 128 डिग्री, 130 डिग्री, आप कोई किसी भी एंगल पे ले जाके इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ रह गई मूव कमांड में? नो। अब हम देखते हैं कॉपी कमांड। सो कॉपी कमांड पे अगर हम देखें तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं एंड प्रेस क्लिक ऑन कॉपी एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है कंस्ट्रेंट, एक है मल्टीपल। सो कंस्ट्रेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एक वॉल बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह एंड लेट्स जस्ट कॉपी इट। सो मैं पहले क्या करूँगा, एक कॉपी बनाऊँगा इस एंड से लेकर इस एंड तक। अगर आप देखें तो ये जो है इस वॉल से थोड़ी सी यहाँ पे जगह रह गई है, कैन यू सी? ये इसलिए रह गई है क्योंकि हमने इसे कंस्ट्रेन नहीं किया था। अगर हम यहाँ पे इसे कंस्ट्रेन कर देते हैं एंड वी ट्राई टू मूव इट अगेन, नाउ यू कैन सी कि ये इसके साथ जुड़ी रह गई है। एंड अगर हम फिर से इसे कॉपी कराते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन द टॉप साइड, ओके, ये इसमें आ जा रही है। आप में से किसी की माइक ऑन है, आप ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो अगर अभी हम कंस्ट्रेंट के साथ कॉपी कराते हैं तो हम या तो ऊपर मूव कर सकते हैं लाइक दिस, वी कैन कॉपी इट एंड ये देखें अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं है जबकि हमने इसमें कंस्ट्रेंट भी दिया है। ऐसा क्यों हुआ? सो अगर हम इसे जो मूव में जो काम होता है, अगर हम मूव में देखें फिर से एक बार, अगर इसके साथ जुड़ी हुई है एंड देन वी ट्राई टू मूव इट विथ अ कंस्ट्रेंट लाइक दिस, ये देखें ये मूव भी नहीं होगी क्योंकि ये उसके साथ जुड़ी हुई थी। एंड अगर रिवर्स में हम इसे लेके जाते हैं, एलिमेंट्स बाहर निकल जाती है और अगर वो कंस्ट्रेंड है तो वो एलिमेंट को बोलेगा कि हमें डिलीट कर देना है। एंड अगर कॉपी में जाएं हम एंड इस पे हम एक और कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ठीक है, ओके, एंड देन वी ट्राई टू कॉपी इट विथ कंस्ट्रेंट एंड विदाउट कंस्ट्रेंट। सो ये देखें, अगर अभी ये कंस्ट्रेंट है, हम कहीं भी अपने माउस को लेके जाएंगे तो आपको ये जो ब्लू डॉट दिख रही है इसके चारों तरफ, आपको इसी डायरेक्शन में दिखेगी, या तो आप ऊपर ले जा सकते हैं या फिर साइड ले जा सकते हैं। और अगर हम इस कंस्ट्रेंट को हटा दें एंड देन वी ट्राई टू कॉपी इट वंस अगेन, ये देखें हम यहाँ इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक ऑप्शन है कॉपी में, वो है मल्टीपल कॉपी। ये देखें, ये हमारे पास मल्टीपल कॉपी का ऑप्शन है। इस मल्टीपल कॉपी में क्या होता है कि जैसे कि हम अगर पहले कॉपी करा रहे हैं, अगर कुछ कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे बिना, मैं अभी मल्टीपल हटा देता हूँ एंड मैं मिडिल से कॉपी कराता हूँ इसे। तो ये देखें, एक कॉपी होने के बाद हमारी जो कमांड है वो बंद हो गई है कॉपी करने की। बट अगर आप इसे क्लिक करें, जिस भी चीज़ को आपको कॉपी करनी है, कॉपी की शॉर्टकट होती है CO एंड मूव की MV। ये शॉर्टकट्स याद रखें, आपको बहुत काम आएंगे। सो हमने यहाँ कॉपी किया एंड देन वी प्रेस इट ऑन मल्टीपल एंड नाउ यू कैन सी इट कि हम इसे जितनी बार चाहें अब उतनी बार इसे कॉपी करा सकते हैं इन जो भी आप डायरेक्शन चाहें, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ढेर सारी इस वॉल की कॉपी बन चुकी है। ओके, सो वी डोंट नीड दिस मेनी कॉपीज, मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। ओके, आफ्टर दैट कॉपी में और कुछ है, कॉपी, ओके, कंस्ट्रेंट हो गई एंड ये दो ऑप्शन थी हमारे पास एंड इसमें डिसजॉइंट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो वी डोंट यूज दैट। आफ्टर दैट वी हैव रोटेट ऑप्शन। सो रोटेट ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लें ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, एंड अगर आपको इसे रोटेट करना है किसी भी एंगल पे, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करें एंड देन गो टू रोटेट एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक लाइन आ जाएगी जो कि आपको कहेगी कि आपको कहाँ से कहाँ इसे रोटेट करना है। सो मैं इसे कहूँगा कि आप एक काम करें, पहले यहाँ से मिडिल से आप क्लिक कर लें इसे, ठीक है। सो मुझे मिडिल से लेकर यहाँ तक इसे 90 डिग्री पे मूव कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें ये मिडिल आ गई हमारी, हमने एक क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी कि हम जैसे जैसे अपने माउस को मूव करेंगे ये रोटेट होती जाएंगी, एज यू कैन सी। ये देखें, आप जिस भी एंगल में चाहें उस एंगल में
इसे रोटेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारी वॉल थी ये रोटेट हो चुकी है। आप 3D व्यू में भी अगर इसे देखें तो हम इसे 3D में भी रोटेट करा सकते हैं, बट 3D में इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रोटेट इट, बट स्टिल वी कैन ट्राई। सो ये देखें ये हमारी आ गई। सो आपको यहाँ पे मिडिल ढूंढनी पड़ेगी। सो यहाँ से हमने मिडिल सेलेक्ट किया एंड देन यू कैन सी कि हम इसे किसी भी एंगल पे डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं। सो हम जो भी काम यहाँ 2D में करते हैं वो 3D में भी कर सकते हैं। ये देखें हम यहाँ से फिर से कॉपी करा देते हैं एंड यहाँ से इसे मूव करा देते हैं। सो आप 3D 2D सब में एक साथ काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं फिर से जाता हूँ एंड ये जो रोटेट ऑप्शन है इसमें हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन हैं। सो हम उन सबको अभी एक एक करके देखेंगे। सो यहाँ पे हमने इस वॉल को फिर से सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन रोटेट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक कॉपी का ऑप्शन है। इस कॉपी का ऑप्शन से क्या होगा कि जैसे कि आपके पास आपको चाहिए कि ये एलिमेंट यहीं रहे बट इसकी एक कॉपी कहीं और, मतलब आप किसी और एंगल पे बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक बार कॉपी पे क्लिक कर देंगे एंड नाउ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड अब हम जहाँ पे भी इसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग इट एट 65 डिग्री। ओके, अगर आपके पास जो आपकी मनचाही एंगल नहीं आ रही है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लाइक मैंने 65 टाइप कर दिया एंड प्रेस एंटर एंड यू कैन सी कि हमारे पास एक कॉपी बन गई है ऑफ द सेम वॉल एंड आप 3D में भी देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से कॉपी इसकी बन चुकी है। ठीक है, देन कॉपी बनने के बाद हमारे पास, मैंने उस कॉपी को डिलीट कर दिया। आफ्टर दैट हम फिर से रोटेट पे जाते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ डायरेक्ट एंगल कॉपी एट एंगल, यू कैन जस्ट क्लिक एट 90। अब जहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे एंड ओके जस्ट अ सेकेंड, ये डायरेक्ट एंगल हमें देने के लिए एक्चुअली इसे प्लेस करना होगा। एक्चुअली यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सेलेक्ट इट, रोटेट पे जाएं देन प्लेस इट एंड नाउ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पॉइंट से मतलब रोटेट ना करके मैं इस एंगल से जो कि इसकी एंड पॉइंट है इस एंगल से और इस एंगल से मैं इसे रोटेट कराना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को। सो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आप इसे सेलेक्ट करें, क्लिक ऑन रोटेट एंड देन सेंटर ऑफ रोटेशन ये आप खुद से सेट कर सकते हैं आपको जहाँ भी इसकी सेंटर चाहिए। सो मैंने प्लेस पे क्लिक किया एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से ये रोटेट हो। सो नाउ एज यू कैन सी कि हम इसे किसी भी जगह पे रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी कॉपी बना देगा, ये वाली एलिमेंट यहीं रहेगी और इसकी एक कॉपी बन जाएगी, और नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे करके आप कोई भी रोटेशन में इसे डाल सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम वी यूज़ 45 डिग्री ऐसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं। सो नाउ वी कैन डिलीट दिस ऑल एंड आफ्टर रोटेशन लेट मी सी रोटेशन में और कुछ रह गया है क्या? नो आई डोंट थिंक सो। एंड रोटेशन में यस ये जो आपको डिसजॉइंट एलिमेंट है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को यहाँ से अगर रोटेट करते हैं तो ये इसके साथ डिसजॉइंट हो जाएगी, इसके साथ अभी ये जॉइंट है ना, यू कैन सी कि ये डिसजॉइंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ट्रिम ऑप्शन। सो ट्रिम ऑप्शन में अगर हम देखें अगर आप यहाँ ट्रिम पे क्लिक करते हैं, ये है ट्रिम एंड एक्सटेंट कॉर्नर, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपको आपके ये दो वॉल है एंड नाउ यू वांट कि ये दोनों वॉल किसी एक प्लेस पे मीट करे, बट आपको इतना बर्डन नहीं उठाना है कि ऐसे करके इसे आगे ले जाएं देन यहाँ से इसे लाएं एंड ऐसे करके ज्वाइंट करें, दिस इज़ टू मच बर्डन। सो हम क्या करेंगे, सो ये वॉल कुछ इस तरह है, हम यहाँ ट्रिम एंड एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमने जो जो वॉल को एक साथ जोड़ना है हमने पहले इस पे क्लिक किया एंड देन यू कैन क्लिक ऑन इट एंड नाउ यू कैन सी कि ये वॉल यहाँ पे जाके खुद से जुड़ गई है। आफ्टर दैट इसमें थोड़ी सी आपको ये जाननी होगी कि ये काम कैसे करता है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया। ओके ओके, सो अगर हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं, ये हमारी ट्रिम कमांड है, हमने यहाँ ट्रिम पे क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें ट्रिमिंग एंड अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट में नीचे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर वाली इसकी एलिमेंट है, ये जो वॉल है इसके ऊपर, वो देखेंगे आपकी ये डिलीट हो जा रही है। ये इसने यहाँ से यहाँ तक इसकी ट्रिमिंग कर दी और ऊपर वाली जो पोर्शन है वो हट गई है। बट मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम सेम काम फिर से करें, हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड इस बार हम नीचे के बजाय अगर हम ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो ये नीचे वाली वॉल है इस बार ये डिलीट हो जाएगी।
एज यू कैन सी, और इसके साथ इसने ट्रिम करके एक पूरी वॉल बना दी है। आफ्टर दैट यू कैन सी कि अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ से शुरुआत करें एंड हमने इस एंगल, हम यहाँ पे ये छोटी सी जो बची हुई है वॉल, इस पर क्लिक करते हैं इस इधर साइड में, तो ये जो पूरी वॉल है ये डिलीट हो जाएगी। आप अगर माउस के एंगल देखें यहाँ पे, हम अगर जहाँ पे भी माउस ले जा रहे हैं आपको यहाँ ब्लू डॉट दिख रही होंगी, सो ये जिधर भी आपको दिखा रही है ये उसकी एंगल उधर ही बनाएगा इस वॉल की। सो एज यू कैन सी कि अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी, और अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी। एंड रिमेंबर कि ट्रिम की शॉर्टकट होती है TR। सो इसमें थोड़ी सी लॉजिक है, ज़्यादा नहीं। सो एज यू कैन सी हम यहाँ फिर से वॉल बनाते हैं, ट्रिम करते हैं, एंड नाउ यू कैन ट्रिम इट लाइक दिस। और हम यहाँ पे कुछ वॉल बना लेते हैं, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज अगली ट्रिम की कमांड देखते हैं। सो मैं यहाँ पे 2-4 वॉल बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस ट्रिम की कमांड पे जाते हैं, इस पे और इस पे क्लिक करते हैं, तो ये सिर्फ एक बार काम कर रहा है, ठीक है। बट हमें चाहिए कि ये जितनी भी वॉल हमने बनाई है ये सारे इससे अटैच हो जाएं, या फिर इसके इक्विवेलेंट आ जाएं। अगर यहाँ पे हम रख देते हैं इसे, हम चाहते हैं कि एक बार में ये सारी वॉल इससे अटैच हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप पहले इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिंगल काम करेगा। सो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं और अगर हम इस एलिमेंट पे एंड इस पे क्लिक करते हैं, तो इस बार क्या होगा कि ये जो हमारी ऊपर वाली वॉल है, इस बार पहले क्या होती थी कि ये कट जा रही थी, सारी वॉल जो इसके ऊपर होती थी वो डिलीट हो जाती थी, बट इस बार जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। okay, let's just do it something like this, and something like this, okay, yes, this will work। सो ये देखें, अगर हम यहाँ पे ट्रिम करते हैं, ये जो पहली ट्रिम थी हमारी, अगर इससे हम करते हैं तो ये ऊपर वाली वॉल डिलीट हो गई। एंड ये अगर हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक फेस एंड देन वी क्लिक ऑन इट, एज यू कैन सी कि ये इससे जाके कनेक्ट हो गई, बट हमारे ऊपर की वॉल यहाँ पे जो है वो डिलीट नहीं हुई। देन व्हाट यू कैन डू इज़, अगर हम इस तरह करें तो एक एक करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एज यू कैन सी कि एक एक बार इस पर क्लिक करना, ट्रिम, सेलेक्ट फेस, देन ऐसे करके अगर आप करें एक एक करके तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें ये मल्टीपल है, देन सेलेक्ट योर फेस एंड नाउ आप अगर अपने जो भी वॉल्स है आप उसे सेलेक्ट करें एंड अपनी माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो ये देखें सारी चीज़ें उससे अलाइन हो गई है। इवन इफ़ यू वांट कि ये देखें ये भी अलाइन हो गई उससे। एंड अगेन लेट्स जस्ट ट्राई इट वंस अगेन, ये इस वॉल से हमें इसे भी कनेक्ट करना है। नाउ यू कैन सी कि ये कनेक्ट हो गई है, एंड ये इधर वाली कनेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसके डायरेक्शन वहाँ पे नहीं जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई हमारी ट्रिम की कमांड। सो now I'm gonna ask you one question। ओके, सो एनीवन जो मुझे बता सकता है कि मैं यहाँ पे ट्रिम की कौन सी कमांड यूज़ करूँगा तो ये जो वॉल है और इसमें जो कनेक्शन है ये कुछ इस तरह से हो जाए, यहाँ से आए और ये नीचे वाली वॉल हमारी डिलीट हो जाए। कोई बता सकता है? ट्रिम ट्रिम कमांड। ओके, दिस वन, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, मतलब हम लोग ये इसे कैसे करेंगे? पहले इसको किस वॉल को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करना होगा? ये नीचे वाली, जिसको हमने एक्सटेंड, राइट वाली? नीचे ये लेफ्ट वाली, ओके, दिस वन, नहीं नहीं, राइट वाली, ये? सॉरी ये, हाँ जी, ओके, एंड सेकंड? ऊपर वाली, हाफ। ऊपर वाली हाफ, एंड या यू करेक्ट। सो ये देखें ये हमारी ट्रिम हो गई। नाउ आई वांट कि ये जो हमारी वॉल्स है ये इधर भी कनेक्ट हो जाए, पहले ये दोनों वॉल यहाँ कनेक्ट हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मल्टीपल वाली, हाँ, ओके, मल्टीपल वाली मैंने सेलेक्ट की, देन लेफ्ट वाली, राइट वाली, राइट, दिस वन? ये दो जो हैं,
इसे आप कह रहे हैं सेलेक्ट, अच्छा पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँ, इट विल नॉट जी। गेट सेलेक्टेड एक्चुअली। आपको पहले अच्छा। यहाँ पे फेस सेलेक्ट करनी होगी। ओके, आप जिस फेस से आपको कनेक्ट करना है उस फेस को आपको सेलेक्ट करना होगा एंड देन चूज कि आपको कौन से वॉल को एक्सटेंड करना है। नाउ यू कैन सी कि ये एक्सटेंड हो गई है। ओके, देन मैं यहाँ से एक और यहाँ से सिर्फ सिंगल एक्सटेंड करता हूँ एंड ये हो गई। यहाँ से मैं अगर ट्रिम कराऊँ, टी आर इज ए शॉर्टकट एंड ये हमारी ट्रिम होगी। सो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आप ये वाली जो ट्रिम कमांड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है टी आर एंड ये जो है इसकी शॉर्टकट आपको खुद से असाइन करनी होगी, जो कि मैंने नहीं करके रखी है बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है हमारे। ठीक है, इसके बाद ये हो गई ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड। सो वी हैव गॉन थ्रू 4 to 5 कमांड्स राइट नाउ। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है ये एरे कमांड, देन वी हैव मिरर एंड देन ऑफसेट अलाइन, सो एंड देन दिस टू स्प्लिट बटन्स। सो हम एक एक करके इन्हें भी देखेंगे। सो लेट मी जस्ट डिलीट इट और लेट मी जस्ट कीप इट एंड पहले मैं चलता हूँ मिरर की तरफ। ओके, सो मैं इस वॉल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसे इसके अलाइनमेंट में भी ले आता हूँ। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक वॉल है और हम चाहते हैं कि ये सेम वॉल इस एरिया में भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिरर कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे जो कमांड है ये आ गई मिरर कमांड। एंड इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक मिरर पिक एक्सिस जिसमें कि आपको एक एक्सिस चाहिए होता है जो कि अभी हमारे पास नहीं है, एंड दूसरा है मिरर ड्रॉ एक्सिस। सो ड्रॉ एक्सिस में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद आप जहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे उस एंगल से अ, अगर आप मिरर रखते हैं तो वो आपको जितनी दूर भी दिखता है वो उतनी दूर पे ये बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बने, सो आई विल हैव टू सेलेक्ट द मिडिल ऑफ दिस वॉल। सो ये देखें, हम जैसे ही इसके मिडिल में आते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाती है। साइड में अगर आप देखें तो ये क्रॉस टाइप की बन रही है एंड मिडिल में आते हैं तो एक एंगल बन जाती है एंड वो दैट्स अ ट्रायंगल। एंड नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पे जैसे ही ऊपर इसे क्लिक करते हैं ये हमारी डिग्री यहाँ शो कर रही है। सो आप जिस भी डिग्री पे इसे बनाना चाहते हैं ये वॉल वहाँ पे बन जाएगी। सो राइट नाउ आई वांट इट एट 90 डिग्री। सो ये देखें, हमने स्ट्रेट इसे यहाँ पे क्लिक किया, इसे सेलेक्ट किया, मिरर ड्रॉ एक्सिस पे क्लिक किया, हम स्ट्रेट यहाँ पे जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पे 90 डिग्री पे इसे मिरर कर सकते हैं एंड दोनों साइड हमारी ये वॉल आ गई है। एंड इन 3D इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यू कैन डू सेम थिंग इन 3D। अगर मान लें कि हमें ये चाहिए कुछ इस जगह पे, ठीक है, सो ये जो वॉल है हमें चाहिए कि ये यहाँ पे कहीं पे आ जाए, जो कि ये दोनों की डिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे सेलेक्ट किया एंड ड्रॉ पिक this option, that is draw axis option, and now you can just click in the middle of it and अब ये जितनी भी दूरी पे है ये उतनी दूरी पे इसे बना देगा। सो मैं अगर इस इन दोनों की डिस्टेंस देखूं, मैं आपको डिस्टेंस निकालने के तरीके बता दूंगा थोड़ी देर में। सो ये देखें, ये जो हमारी डिस्टेंस है एंड ये जो हमारी डिस्टेंस है दोनों इक्वल हो गई है। एंड उसके बाद हमारे पास है मिरर ड्रॉ एक्सिस। तो ये देखें, हमने इसे बनाया, हम इसे मूव करा देते हैं कहीं पे भी, हमने इसे यहाँ मूव करा दिया। नाउ आप चाहते हैं कि ये जो हमारी वॉल बनी है इसकी कहीं पे मतलब कि आप कोई एक्सेस लेकर चाहते हैं कि ये डायरेक्ट बन जाए उधर, तो हम यहाँ पे ये मिरर पिक एक्सेस करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमें सिर्फ एक एक्सेस मिलेगी जो कि इसके मिडिल, किसी भी चीज़ के मिडिल में आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये उधर से ये बना देगी आपकी इस वॉल की एक कॉपी। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि हमारी एक कॉपी बन गई। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड नाउ वी चूज द मिडिल ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी कि ये सेम वॉल यहाँ पे मिरर हो गई है। देन अच्छा, अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड ये देखें, अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो ये जो वॉल है ये कुछ इस जगह बनेगी जो कि सेम डिस्टेंस में होनी चाहिए। ये देखें यहीं पे बन गई। सो दिस इज ओवरलैपिंग, बट आपकी जो एक्सिस है वहाँ से ये अपने आप को मिरर कर लेती है। एंड इन ड्रॉ एक्सिस वी हैव फ्यू मोर ऑप्शन, दैट इज आई टोल्ड यू अबाउट दी दैट एंगल वाला। सो यहाँ पे देखें, अगर अगर हम यहाँ कहीं पे भी इसे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये 90 डिग्री पहले बना देगा, बट यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और फिर से मिरर ड्रॉ एक्सेस करते हैं एंड नाउ हम हमें जहाँ से भी इसकी मिरर बनानी है, नाउ यू कैन चूज़ कि आपको कितने डिग्री में बनानी है। ये देखें, हमने सिर्फ एक क्लिक किया है यहाँ पे एंड देन आप यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करें एंड उसके बाद आप देखेंगे कि ये सेम एंगल पे यहाँ पे बन चुकी है, जिस भी एंगल पे हमने इसे दिया था उस एंगल पे ये बन चुकी है।
ओके, देन अगेन लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ से मिरर ड्रॉ एक्सेस करते हैं इसकी, तो यहाँ पे ये बन गई। एंड यू वांट कि मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। यू वांट कि ये तीनों जो हमने अभी बनाई है, ठीक है, इसके जैसी इधर भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक आप चाहें तो एक रेफरेंस प्लेन बना सकते हैं, एक वॉल बना सकते हैं, एक कुछ भी यहाँ पे एक बना दें। सो मैं एक यहाँ पे मिडिल में एक वॉल रख देता हूँ, ठीक है, जिसके एक्सेस के इधर साइड में इसे कॉपी कराऊंगा, नॉट द कॉपी, मिरर कराऊंगा। सो ये देखें, हमने क्या किया, इन तीनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट द मिरर ड्रॉ एक्सेस ऑप्शन, एंड नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ से इसे मिरर करा देते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी जो एंगल दिखा रही है वो 90 डिग्री हो रही है। एंड ये देखें, ये हमारी जो वॉल है ये कुछ इस तरह से मिरर हो गई है चारों साइड, ठीक है। सो ये थी हमारी मिरर कमांड। इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन मिरर कमांड? देयर इज जस्ट द कॉपी कमांड इन दिस। आप चाहें तो इसे इसकी कॉपी भी हटा सकते हैं। अगर मान लें आप चाहते हैं कि हमने इन तीनों को सेलेक्ट किया, हम इसे मिरर करना चाहते हैं, बट ये जो यहाँ पे एलिमेंट है ये सिर्फ उस साइड जाए, बट इधर जो है ये डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ से इस कॉपी को हटा देंगे। सो नाउ इट विल नॉट मेक अ कॉपी। ये यहाँ से खुद को रिप्लेस कर लेगा अपने मिरर एंगल पे। नाउ यू कैन सी इसने अपने आप को यहाँ पे मिरर एंगल पे चेंज कर लिया, ठीक है। देन ये हो गई हमारी मिरर कमांड। देन वी हैव दी ऑफसेट कमांड। सो हम ऑफसेट यूज़ करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक वॉल बनाई हुई है। ऑफसेट कमांड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आपको रूफ एंड फ्लोर में ये ऑफसेट कमांड कभी कभी यूज़ में आती है, ज़्यादातर वॉल में भी कभी कभी आती है। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ऑफसेट लिया और ये हमारी एक वॉल है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज़ 1000 मिलीमीटर। हमने यहाँ पे एक ऑफसेट रखा है। तो ऑफसेट से क्या होता है कि अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑफसेट अभी इसने 1000 मिलीमीटर दिया है, सो अगर हम यहाँ पे जाएँ और ऊपर में क्लिक करें, ओके, तो ये क्या होगा कि ये 1000 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे सेम वॉल यहाँ पे एक बना देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि ये 1000 मिलीमीटर पे सेम वॉल यहाँ पे बना दे रहा है, ठीक है। देन अगेन गो टू ऑफसेट। अगर आपको इसे चेंज करना है तो मान लें मुझे चाहिए कि अब 1000 मिलीमीटर पे नहीं, मुझे 2000 मिलीमीटर पे इसकी कॉपी चाहिए। यू कैन ऑल्सो रिमूव कि मुझे कॉपी नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट वहाँ पे जाए, तो यू कैन जस्ट क्लिक रिमूव दिस कॉपी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे अनटिक किया एंड 1000 की जगह मैं चाहता हूँ कि ये 1500 मिलीमीटर पे ऑफसेट हो जाए। तो 1500 मिलीमीटर पे अब मैं जब इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा तो ये वॉल यहाँ से मूव होकर ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वहाँ पे चली जाएगी, ये देखें। एंड अगेन ये देखें ये मूव हो जा रही है, वी कैन गेट इट बैक। तो ऐसे करके आप इसकी ऑफसेट बना सकते हैं। फिर आप चाहें तो मल्टीपल ऑफसेट बना सकते हैं। मैंने यहाँ 2000 मिलीमीटर लिया, यहाँ पे मैंने कॉपी करा दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि 1 2 3, आप जितनी भी ऑफसेट चाहें लगातार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑफसेट उस वॉल की बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑफसेट के बाद आता है अलाइन ऑप्शन। सो इन अलाइन ऑप्शन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक फ्यू वॉल्स जो कि okay, this wall something like this and okay, let's just see कि ये अलाइन कमांड क्या क्या करता है। सो हम अलाइन पे क्लिक करेंगे। सो अलाइन कमांड क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये जो इसकी एंड है ये इसके साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। तो हम अगर इसकी फेस सेलेक्ट करें, यहाँ पे हमने अलाइन सेलेक्ट किया, इसकी फेस आप जिधर भी साइड की फेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अभी इधर राइट साइड की फेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ एंड देन यू विल सेलेक्ट द फेस ऑफ इट। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहेगी, बट अगर हम यहाँ पे माउस ले जाते हैं तो वो थोड़ी सी एक ओके, नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे ब्लू लाइन यहाँ बन रही है। सो दिस इज द फेस ऑफ इट। सो हम चाहते हैं कि ये इसके साथ अलाइन हो जाए, तो ये देखें जस्ट अ सेकेंड, लाइन, ओके, नॉट लाइक दैट, एक्चुअली ये ऐसे अलाइन होगी, फेस टू फेस अलाइन होती है, ओके। अगर हम चाहते हैं कि ये इसके साथ अलाइन हो जाए तो हम क्या करेंगे, अलाइन सेलेक्ट करेंगे, अलाइन, देन जस्ट सेलेक्ट इट एंड नाउ यू कैन सी कि ये इसकी फेस के साथ सेलेक्ट हो गई है। फिर अगर हम चाहते हैं कि ये जो फेस है, यहाँ पे जो हमने फेस रखा है इसका,
इसके अलाइनमेंट में इधर वाली फेस भी आ जाए। एंड नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे इसकी जो फेस है ये बहुत ऊपर तक ये वॉल की हाइट चली गई है। हम चाहते हैं कि इसकी फेस से इसकी फेस मैच करे, तो हम अलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड देन फर्स्ट क्लिक ऑन दिस फेस एज यू कैन सी, एंड ये हमारी अलाइनमेंट की लाइन शो हो रही है। एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग टू अलाइन। सो हम चाहें तो इसे अलाइन करा सकते हैं, हम इसे भी अलाइन करा सकते हैं, जो हमें हमारा अभी काम है इसे अलाइन कराना। सो ये देखें, हम यहाँ पे जैसे जाते हैं इसकी फेस सेलेक्ट हो जा रही है, एंड नाउ यू कैन सी कि ये अलाइन हो गई है। आफ्टर दैट यू कैन अलाइन इट लाइक दिस। सो आप चाहते हैं कि ये जो वॉल है इसके इस फेस के साथ अलाइन हो जाए। सो हमने इसे सेलेक्ट किया एंड ये देखें ये वॉल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अलाइनमेंट में और देखें, सो वी हैव समथिंग लाइक मल्टीपल अलाइनमेंट। ये देखें, मैं कुछ इस तरह से वॉल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 एंगल पे वॉल बनाया एंड हमने यहाँ पे अलाइनमेंट सेलेक्ट किए। एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल अलाइनमेंट, ठीक है। एंड वी हैव फ्यू मोर ऑप्शन, बट हम वॉल फेसेस ही इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो मल्टीपल अलाइनमेंट हमने क्लिक किया एंड वी जस्ट शो कि ये वाली अलाइनमेंट में हमें सारी वॉल्स की हाइट लानी है। सो नाउ यू कैन सी हम इस वॉल को सेलेक्ट किया, ये इसकी हाइट पे आ गई, हमने इस वॉल को सेलेक्ट किया एंड ये यहाँ पे इसकी हाइट पे नहीं आई। ये क्यों नहीं आई? क्योंकि इसकी जो हाइट ये हाइट स्टार्ट होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वॉल के ऊपर इसकी हाइट होगी। ये जो है इसके नीचे ये वॉल आती नहीं है, इसलिए वो डिलीट हो जाएगी। सो हमें क्या करना होगा, इससे पहले हम थोड़ा नीचे ला देते हैं इन दोनों को। सो नाउ इफ वी ट्राई टू अलाइन इट, अलाइनमेंट, अलाइन। सो अभी ये मल्टीपल अलाइनमेंट ऑन है, इसलिए हम एक बार में इसमें मल्टीपल अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी फेस जो है इसके साथ आप इसे अलाइन करा सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट कि इसके साथ अलाइन, इसके साथ ये अलाइन हो जाए, तो ये देखें ये इसके साथ अलाइन हो जा रही है। अगेन यू कैन सेलेक्ट इट, अलाइन, AL इज ए शॉर्टकट फॉर द अलाइन। एंड ये देखें सारी चीज़ें एक बार में इसके साथ अलाइन हो जा रही हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अलाइनमेंट। अभी ये अलाइनमेंट हमारी बहुत चीज़ में काम आती है ड्यूरिंग मेकिंग द प्रोजेक्ट्स। सो वी विल डू द प्रोजेक्ट्स लेटर ऑन। एंड अलाइनमेंट के बाद हमारे पास है हमने इन सारे ऑप्शंस को देख लिया। ये स्प्लिट ऑप्शन ये हमने नहीं देखा। सो मैं कुछ एक वॉल बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ आई वांट कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा है। So let's keep it at 5000. Let's keep it at 5000 and don't worry, ये सब आपको बहुत जल्दी सीखने को मिल जाएगा कैसे होता है। So right now we want it at 5000 and ये 5000 पे नहीं आ रहा है। ओके ये 5000 हो गया। सो नाउ वी वांट कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के जो बीच की डिस्टेंस है, यहाँ से ये वॉल स्प्लिट हो जाए। सो व्हाट वी कैन यूज इज ये स्प्लिट ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी हम यहाँ पे 5000 पे जैसे आते हैं, यहाँ पे एक स्प्लिट बटन आ गया एंड यू डोंट नीड दिस लाइन्स, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाई है। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे इसे स्प्लिट करा दिया है। एंड अगर आप स्प्लिट कराने के बाद इसे मूव कराते हैं, तो ये देखें अगर आप इसे मूव कराएंगे तो ये इसके साथ ही मूव होगी, क्योंकि ये इसके साथ अलाइंड है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसे डिलीट कर दूं, तो आप ये देखें, मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसे डिलीट करूँगा। एज यू कैन सी हमने इस वॉल को पकड़ा है, हमने इसमें स्प्लिट कर रखी है, इसमें स्प्लिट नहीं किया। सो इफ़ वी सेलेक्ट दिस वॉल एंड डिलीट इट, ये पूरी वॉल डिलीट हो जाएगी। बट यहाँ पे हमने स्प्लिट करा रखा है, ठीक है। और ये जितनी भी डिस्टेंस को हमने स्प्लिट करा रखा है, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डिलीट इट, एंड हमारी दोनों साइड की जो वॉल्स है वो रह जाएगी, ये देखें। इसके बाद हमारे पास है स्प्लिट ऑप्शन। मैं फिर से एक बार करता हूँ। मान लें कि आपको ये वॉल में चाहिए कि आप में इसके हाफ ऑफ डिस्टेंस से या कहीं किसी भी एक डिस्टेंस से आप इसे काटना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। मैं 3D व्यू में इस वॉल को आपको पहले दिखाता हूँ। एज यू कैन सी ये वॉल है हमारी, इसमें कोई लाइन नहीं है स्प्लिट की। वी विल गो टू लेवल 1 एंड यहाँ पे हम स्प्लिट पे जाएंगे। स्प्लिट पे जाने के बाद इसे यहाँ पे स्प्लिट करा देंगे। नाउ यू कैन सी कि एक मिडिल में एक लाइन आ चुकी है। ये वॉल दो वॉल्स में डिवाइड हो चुकी है। यू कैन इवन चेक इट इन 3D व्यू। ये देखें एक वॉल, दो वॉल। अगर आप इसमें वायर फ्रेम व्यू में जाएं, ओके इट इज़ नॉट शोइंग बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्राफिक में शायद कुछ ऑन करके रखा है।
Okay, let's keep it at 0. Keep it at 0. Do not smooth it. Okay, fine. ओके, दोनों ये शो नहीं हो रहे, बट अगर आप इसे सेलेक्ट करें तो नाउ यू कैन सी कि ये दो पार्ट में यहाँ पे आपको दिखा रही है, ठीक है। सो आप 3D में जा सकते हैं, नॉट 3D, फ्लोर प्लान व्यू में हम गए अपने, एंड नाउ देयर इज एन ऑप्शन दैट इज स्प्लिट विद गैप। अभी इसमें हमारी गैप नहीं आ रही, सिर्फ ये स्प्लिट हो चुकी है दो टुकड़ों में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे स्प्लिट विथ गैप पे जाते हैं, एंड नाउ इफ यू ट्राई टू स्प्लिट इट, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी जो स्प्लिट हुई है इसके बीच में गैप आ गई है। अगर अब आप 3D में देखें तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे लाइन शो हो रही है यहाँ पे गैप की, ठीक है। एंड आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट इट, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक ऑप्शन है इसे डिसजॉइंट करने का एंड जॉइंट करने का, ये ऑप्शन हमारे पास है। ये अगर आप देखें, अनलॉक कर दें इसे, एंड अगर अब आप इसे मूव करते तो ये इसके बिना मूव होगी, एंड मैं अंडू करता हूँ, एंड अभी अगर आप देखें हम इसे अगर मूव कराते हैं इन स्ट्रेट एंगल, कहाँ गई, ओके, मैंने इसे पहले जैसा कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी कि हम इसे जहाँ भी मूव कराएंगे ये इसके साथ मूव होगी क्योंकि ये लॉक्ड है। आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? हेलो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके। सो ये देखें, अगर हम इसे एक साथ ला देते हैं तो फिर से ये जो हमारी स्प्लिट वाली चीज़ थी वो हो जा रही है, यहाँ पे बिना गैप के यहाँ पे स्प्लिट हो जा रही है, दो टुकड़ों में है हमारी बॉल्स, एक्चुअली तीन में है क्योंकि हमने एक और स्प्लिट डाल के रखी थी यहाँ पे पहले से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट इट। ये तो देखिए तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, दैट इज एरे, ओके। सो आप में से किसी की माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। ओके, सो नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ एरे। सो एरे हम कैसे यूज करते हैं, एरे में क्या होता है, जैसे कि आपने एक वॉल बनाई हुई है या आपने कोई भी एक एलिमेंट बनाया हुआ है अपने मॉडल में, एंड आप चाहते हैं कि उस एलिमेंट को आप एक पीरियोडिक डिस्टेंस पे इसे कॉपी करें, ठीक है। या फिर चाहते हैं कि 2 4 5 कुछ रेडियली आ जाए आपके पास सेम वॉल अलग अलग एंगल्स पे, तो उसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस वॉल को सेलेक्ट करें, एंड नाउ वी गो टू एरे, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ऑप्शन है पहले ग्रुप एंड एसोसिएट। ग्रुप एंड एसोसिएट से क्या होता है कि जैसे आप जो भी एरे बनाएंगे वो एक ग्रुप में रहेंगे। सो हम अभी ग्रुप में ही इसे बना के मैं आपको दिखाऊंगा। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे रखा है कि आपको कितने नंबर ऑफ एरे चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मुझे 5 नंबर ऑफ एरे चाहिए, एंड आपको कहाँ से कहाँ तक मूव करना है। सो अगर आप इसे कहते हैं कि फर्स्ट टू सेकेंड अगर आपको मूव करना है तो क्या होगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है, एंड यू कैन जस्ट गिव अ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2000 रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये सारे जितने भी हमारे वॉल्स कॉपी होंगे ये टू 2000 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे सारे कॉपी होंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखें, नंबर इज 5, मूव टू सेकेंड, एंड डिस्टेंस इज 2000, ओके। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 5 कॉपी आ गई है, एंड इसकी डिस्टेंस अगर आप देखें सबके बीच की, ये देखें 2000 2000 2000 2000। बट अगर आप अब अगर इसमें किसी भी एक वॉल को सेलेक्ट करके अगर आप इसे एडिट करते हैं, ऐसे कैन सी मैंने इसे एडिट कर दिया एंड फिनिश कर दिया, ये देखें ये क्योंकि एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ, सो हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे वॉल्स में चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे अभी छोटा कर दिया या फिर मैंने इसे कुछ इस एंगल पे रखा, एंड कैन वी डू दैट, यस। नाउ यू कैन सी कि ये सभी एक एंगल पे चेंज हो गई है, एंड एज यू कैन सी इसकी डिस्टेंस इक्वल हो गई 1444 मिलीमीटर, क्योंकि इधर से इधर की डिस्टेंस उतनी हो जाती है मूव करने के बाद, ओके। देन अगेन मैं अंडू कर रहा हूँ, ओके। देन वी हैव एरे में हम फिर से जाते हैं, देन वी हैव द ऑप्शन फ्रॉम मूव टू लास्ट, तो हम फिर से एक वॉल बनाएंगे लाइक दिस, एंड इस बार क्या करेंगे हमने एरे पे क्लिक किया, हमने फिर से सेम 5 नंबर ऑफ वॉल हमें चाहिए, बट इस बार हमें चाहिए कि फर्स्ट से लास्ट तक की डिस्टेंस में हम जो भी डिस्टेंस देंगे उसके बीच में ये वॉल खुद से अपने आप को डिवाइड कर ले कि उसे कितनी स्पेस चाहिए।
सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि मुझे ये समथिंग चाहिए 8000 मिलीमीटर पे, और सारे वॉल्स इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। सो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालने में दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर माउस ले जा रहा हूँ तो ये 8000 7000 जो भी लिखा रही है वो लिखी हुई आ जाएगी। बट अगर आप अपने कीवर्ड से टाइप करें, लाइक जो भी आपको डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे 8000 क्लिक किया एंड रिमेंबर ये लास्ट तक है, ठीक है। सो हम यहाँ पे बस एक बार एंटर प्रेस करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो फर्स्ट वॉल से लास्ट वॉल की डिस्टेंस है ये 8000 है। और रेविट ने यहाँ पे खुद से इसे डिवाइड कर लिया है इन 5 पार्ट्स। हमने इसे कहा था कि 5 पार्ट्स में चाहिए और पांचों पार्ट को इक्वली डिस्टेंस होनी चाहिए 8000 मिलीमीटर के अंदर। सो इसने वो करके हमें दे दिया। आफ्टर दैट वी हैव रेडियल ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक वॉल हो एंड आप इसे कुछ रेडियली एरे कराना चाहते हैं, इधर से लेकर यहाँ तक चाहते हैं कि ये 6 कॉपी बनाए आपकी एंड वो एंगल पे हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे ये देखें, ये हमारे अभी जो भी हम काम कर रहे थे वो लीनियर में काम कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये रेडियल। सो हम यहाँ रेडियल पे क्लिक करेंगे। सो रिमेंबर कि ये ऑप्शन हमारे पास रोटेट में आई थी, ठीक है। सो यू कैन इवन यूज दैट प्लेस ऑप्शन ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेडियल में क्या करेंगे कि हम इसे बोलेंगे कि हमें 5 कॉपी चाहिए एट एंगल ऑफ 180। ये एंगल ठीक से काम नहीं करता, बट हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम द मिडिल एंड यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 180 मिलीमीटर 180, या फिर आप डायरेक्ट इसे 180 पे रख के माउस की लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी 180 पे तो कॉपी हो चुकी है। कहाँ गई? अगेन लेट मी डू इट। मैंने इसे ओके, लेट्स जस्ट कीप इट एट 3 कॉपी एंड फर्स्ट टू सेकेंड मैं इसे कर देता हूँ 60 डिग्री पे। एंड अब क्या होगी कि ये 60 डिग्री पे 3 कॉपी बनाएगी अगर हम सेकेंड रखते हैं इसे, तो 60 डिग्री। एंड एज यू कैन सी इसने अपनी एक दो और एक दो और तीसरी कॉपी इसने अपने अंदर ही बना लिया लगता है। सो ओके, नो नो एक्चुअली 1 2 एंड 3 जितने भी नंबर हम देंगे ये उतनी कॉपी हमें दिखाएगा। सो 1 वी ऑलरेडी हैड एंड 2 हमारे पास अभी इसने बना के दिया है। सो अगेन लेट मी चूज द वॉल, go to array, radial array, I want first to the last number मुझे चाहिए 5 and we will give it an angle from here to here and now you can see कि इसने खुद को 1 2 3 4 5 नंबर में डिवाइड कर लिया। ओके, सो दिस इज़ हाउ एरे इज़ यूज्ड। सो सबसे ज़्यादा अगर हम एरे का कोई काम करते हैं तो किसी चीज़ में अगर हम यहाँ पे कोई भी एक मॉडल लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट लेते हैं एंड वी वांट कि ये जो कंपोनेंट है, कहाँ गई हमारी, ओके, ये जो कंपोनेंट है ये मतलब रेडियली या फिर लीनियरली अपने आप को प्लेस कर जाए, जैसे कि हमारे क्लासरूम में टेबल्स एंड बेंचेस होते हैं कुछ उस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एरे पे क्लिक करेंगे, एरे पे क्लिक करने के बाद हम इसे लीनियर में क्लिक करेंगे एंड वी वांट कि ये यहाँ से 5 नंबर तक में मतलब 5 बेंच लगे। हमारी क्लासरूम की विथ होती है समथिंग लाइक 12 to 15 फीट, नॉट 12, एक्चुअली मोर देन 15 ही होती है। सो हमने यहाँ पे नंबर 5 रखा एंड वी वांट कि ये 15 फीट तक में खुद को डिवाइड कर ले, नॉट 15 फीट इन मीटर इज समथिंग लाइक 4.5 मीटर। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस जो है 4500 मिलीमीटर कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि हमने इसे लास्ट पे रखा है एंड प्रेस ओके। सो दिस इज हाउ इट डिवाइड इटसेल्फ, 1 2 3 4 5 एरे में। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एरे आ चुकी है एंड इफ़ यू डिलीट वन ऑफ, अगर आप चाहते हैं कि बीच से किसी एरे को यहाँ डिलीट कर सकते चाहते हैं अगर करना डिलीट, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट डिलीट इट लाइक दिस। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि ये अगर जैसे हम इसे यहाँ मूव करा देते हैं, ये देखें ये अपने आप एंगल्स पे मूव हो रही है। सो दिस इज हाउ एरे वर्क्स। एज यू कैन सी हम इसे जितनी छोटी डिस्टेंस पे लाएंगे ये उतनी कम एंगल पे आएगी। इसे हम अगर स्ट्रेट लाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस। हाँ, आफ्टर एरे ओके, नाउ यू कैन सी कि ये पांचों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। आप यहाँ पे चाहें तो इसकी नंबर बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 थी, नाउ यू कैन डू इट एज 10 एंड नाउ यू कैन सी कि ये सेम डिस्टेंस में 10 हो गई है। अगर हम ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जा रही है, बट अगर हम यहाँ पे सेम काम करते
मैं यहाँ पे फिर से एक कंपोनेंट यहाँ पे डालता हूँ एंड वी डू द एरे एज फर्स्ट टू सेकेंड। ओके, सो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, linear first to second, and I will give it a distance of something like, okay, not like this, array, select the element, click on array, and then first to second हम यहाँ से इसे उठाएंगे, हमें जो भी डिस्टेंस देनी है हमने यहाँ दे दिया एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ 2 है। यू कैन जस्ट क्लिक ओवर एनी प्लेस, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास ऑप्शन आ गया है आपको कितनी इसकी एरे चाहिए। सो आई वांट इट 8 एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी इक्वल डिस्टेंस पे 8 टेबल्स बन चुकी है। यू कैन ऑल्सो डू इट एज 10, you can also reduce it to 2, and this is how our array works। and after array मैं फिर से मॉडिफाई पे जाऊंगा। सो हमने जितने भी मॉडिफिकेशन के इधर टूल्स थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखें, ये हमारी डिलीट बटन है जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। डिलीट की शॉर्टकट होती है DE, एंड आप यहाँ पे इसे क्लिक करके अगर आपके कीबोर्ड पे डिलीट बटन है आप उसे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड कि आप इसे क्लिक करें देन क्लिक ऑन डिलीट, दैट इज़ मतलब 2 स्टेप ज़्यादा हो जाती है। ओके, एंड देन देयर इज एन ऑप्शन टू पिन। सो आप चाहते हैं ये वॉल आपने यहाँ बनाई है एंड ये देखें ये हम इसे मूव करा सकते हैं लाइक दिस, हम कहीं भी इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वॉल यहाँ से कहीं मूव ही ना हो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पिन इट। ओके, अब अगर हम इसे मूव कराते हैं, हम किधर भी मूव कराएंगे, हम अपनी मूव कमांड को यूज़ करेंगे एंड नाउ यू कैन सी कि ये मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पिंड एलिमेंट है। सो पिंड एलिमेंट इसलिए काम आती है कि आपको किसी चीज़ को चाहते हैं कि वो मूव करे ही ना, सो आप उसके लिए ये पिंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन जस्ट अनपिन इट, यहाँ से भी आप अनपिन कर सकते हैं। ये हमारी अनपिन ऑप्शन है, मैंने यहाँ फिर से पिन कर दिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि ये हमारी पिन ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्टली अनपिन कर सकते हैं। ये हो गई हमारी मॉडिफाई बार में हमारी जितनी भी चीज़ें थी आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद मैं आपको आज बताने वाला था डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई एक वॉल बनाई। ठीक है, आई डोंट नो कि इसके साइजेस क्या है। ओके, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द वॉल। आप अगर कोई कर्वेचर पे वॉल बनाना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से वॉल बनाना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे बना सकते हैं लाइक दिस। अब जो भी हम मॉडिफिकेशन में यूज़ करेंगे, ये अगर हमने जो भी वॉल बनाई है यू कैन सी ये हमारी इस तरह से वॉल बन गई है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। नाउ फॉर अगर आपको इसकी डायमेंशन जाननी है तो उसके लिए आपको जाना होगा एनोटेशन टैब पे एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, दैट इज अलाइंड, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, डायमीटर, आर्क एंड ऑल दैट। एंड देन वी हैव स्लोप। स्लोप में रूफ जब यूज़ करेंगे हम तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये देखिए हमारे पास एक सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो है अलाइन, इसकी शॉर्टकट होती है DI। DI इज़ फॉर द डायमेंशन। एंड नाउ आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर इसके मिडिल से लेकर यहाँ इसके मिडिल तक अगर आपको डायमेंशन जाननी है तो आप बस इस पर क्लिक करें एंड क्लिक ऑन द सेकेंड एलिमेंट जहाँ तक आपको डिस्टेंस चाहिए एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये डिस्टेंस आ चुकी है। हम यहाँ से अगर चाहते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक हम अगर डिस्टेंस चाहते हैं, नाउ यू कैन सी कि ये हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। आपको सिर्फ अलाइन पे जाना है, सेलेक्ट द प्लेस, सेलेक्ट द सेकेंड प्लेस जो आपको चाहिए। ये एंगुलर है, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा इसका डायमेंशन क्या है, बट अगर आप जूम इन करते हैं एंड देन ट्राई टू प्रेस टैब, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक डॉट आ जाती है एंड इस डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आए, एज यू कैन सी हमारे पास एक ब्लू डॉट आती है, ये नीचे आ रही है बट हमें चाहिए कि इस प्लेस पे ब्लू डॉट आए। यू कैन प्रेस टैब ऑन योर कीबोर्ड, नाउ यू कैन सी ये हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई है। बट अगर अभी आप देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 वॉल बनाता हूँ, इन वॉल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक वॉल, 2 वॉल, ठीक है। और अगर मैं डायमेंशन लेता हूँ, दैट इज अलाइन डायमेंशन, यू कैन ऑल्सो टेक लीनियर। लीनियर में क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है समथिंग लाइक दिस, लीनियर। ओके, लीनियर तो लीनियर इज नॉट वर्किंग। ओके, लेट्स जस्ट यूज अलाइन, मैं यही हमेशा यूज करता हूँ। यहाँ पे हम क्या
एंड एज यू कैन सी जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये मिडिल से सेलेक्ट हो रहा है, बट वी जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो हम अगर हमारी एक छोटी सी मैं प्लान बनाऊँ लाइक दिस, और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ, तो हम जब भी अगर इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो हम चाहते हैं कि इनर वॉल से इनर वॉल की मेजरमेंट लें, बट ये देखिए ये मिडिल से लेके मिडिल तक मेजरमेंट दिखा रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आपको अलाइनमेंट पे जाना है, एंड नाउ यू कैन सी कि अभी जो हमारी अलाइनमेंट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है वॉल सेंटर लाइन से, एंड वॉल की सेंटर लाइन क्या है, ये जो इसके मिडिल में है वो वॉल की सेंटर लाइन है, ठीक है। तो हम अलाइन पे जाएंगे, एंड इंस्टेड ऑफ वॉल सेंटर लाइन व्हाट वी विल चूज इज वॉल फेसेस। अब अगर हम फेसेस चूज करते हैं, अब देखें, अब हम जैसे अपने माउस को लेके जाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये अब खुद से फेस को सेलेक्ट कर रहा है। नाउ यू कैन सी कि हमें फेस टू फेस डिस्टेंस यहाँ पे इसकी मिल जा रही है। ओके, ये देखें, फेस टू फेस डिस्टेंस, एक क्लिक, सेकंड क्लिक, एंड नाउ वी हैव द डिस्टेंस। आप इसे मूव करा सकते हैं लाइक दिस, एंड ये इसके अलाइनमेंट में जैसे आएगा ये खुद से बता देगा कि मैं इसके अलाइनमेंट में हूँ, आप यहाँ पे मुझे रख सकते हैं। ये देखें, ये ब्लू लाइन से आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी ये देखें, आप इसे मूव करा सकते हैं किधर भी। एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक डॉट है, ठीक है। आप इस डॉट को कहीं भी, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो आपको डिस्टेंस दिखानी है किसी चीज़ से, आपकी डिस्टेंस लाइक यहाँ पे आ रही है एंड आपकी वॉल छुप जा रही है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस डॉट को पकड़ के आप इसे किसी किधर भी साइड में आप रख सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ आपको शो हो रही है, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिख रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो ये देखें, ये इस डॉट से क्या होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है, वॉल सेंटर लाइन, वॉल फेसेस, कोड टू सेंटर कोड, एंड फेस टू कोड, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये जो भी हमारे पास लोकेशन है इसकी, आप इसे यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ये हमारी विटनेस लाइन कहलाती है, ठीक है। आप इसे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखें, ये हमारी अभी फेस पे है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक्सटीरियर फेस पे आ गई है। सो मे बी दिस इज फेस ऑफ द कोर और समथिंग फॉर दिस वॉल, ओके। एंड वी कैन अगेन क्लिक इट, एंड नाउ ये जो अभी मिडिल में आ रही है ये आ गई हमारी वॉल सेंटर लाइन। सो आप इसे यहाँ से आपको जो भी अगर बीच की डिस्टेंस चाहिए, मिडिल टू मिडिल या समथिंग फ्रॉम देयर, यू कैन जस्ट यूज दिस वन ऑप्शन, ओके। एंड नाउ यू कैन सी कि आपको जहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये बाहर से बाहर तक की इसकी डिस्टेंस शो हो, सो हम यहाँ पे इसे 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे 2 बार क्लिक करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी ये 2800 हो गई है। वी अगेन क्लिक इट वंस हियर, ये मिडिल टू मिडिल डिस्टेंस आ गई 25। ओके, दिस इज नॉट द मिडिल, दिस इज द मिडिल, दैट इज 2600, ठीक है। और इनर टू इनर डिस्टेंस जो है हमारी, उसे लाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास इनर टू इनर डिस्टेंस है 2400 मिलीमीटर। सो इस तरह से हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी कि हमारे पास ये जो लाइन है, आप इसे छोटा कर सकते हैं, आपको जो भी इसे साइज़ रखनी है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये शो हो कि कहाँ से ये लाइन मतलब डिस्टेंस दिखा रही है, तो आप इसे ज़ूम इन कर सकते हैं। या फिर अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊँ तो मैं ये जो लाइन है ये मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। अगर मैं यहाँ जाऊँ, आई वाज मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, ओके नॉट दिस वन, इसमें हमारी डिस्टेंस सही नहीं है। ओके, वेयर इज दैट, ओके दिस वन। एंड हियर आई गो टू प्रपोज डिटेल, एंड एज यू कैन सी ये हमारी जो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने सभी चीज़ों की डिस्टेंस एकदम अच्छे से दिखाई है। एंड ये जो हमारी लाइन्स है इसमें, ये अभी नहीं है, इसमें मेरे प्रोजेक्ट में नहीं आ रही है। ये क्यों नहीं आ रही है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके एडिट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द प्लान्स आर मेड। अगर मैं इसकी फर्स्ट फ्लोर दिखाऊं, ग्राउंड फ्लोर दैट इज़, ये देखें, ये हमारी डिस्टेंसेस जितनी भी हैं सब इक्वल डिस्टेंसेस दिखा रही है यहाँ पे, एंड कोई भी एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रही है। सो दिस इज़ हाउ द डायमेंशन आर शोन इन आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसके बाद अब मान लें ये हो गई हमारी लीनियर डायमेंशन, नॉट लीनियर, अलाइन डायमेंशन। सो ये लीनियर ही हुई एक तरह से, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे हमारी कर्व बनी हुई है इसकी रेडियस या डायमीटर आपको जाननी है, देन व्हाट यू विल डू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायमीटर यूज़ कर सकते हैं, रेडियल यूज़ कर सकते हैं। सो रेडियल अगर हम यूज़ करते हैं
सो ये हमें दिखाएगा। ये देखें, हमने सिर्फ बाहर, हमें कहाँ का इसका रेडियस चाहिए, तो हम इस बोलेंगे इसे कि, या फिर यू कैन जस्ट सेलेक्ट द फेस, इस फेस से मुझे चाहिए, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी ये जो रेडियल डिस्टेंस है यहाँ पे ये 5400 मिलीमीटर है, ठीक है। और अगर हमें इसकी डायमीटर चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन डायमीटर, मे बी लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी कि इसकी डायमीटर क्या है। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ इट। एंड इसकी डायमीटर है 10,800। एज यू कैन सी कि रेडियस इसकी हाफ होती है, सो ये हमारी हाफ रेडियस हो गई, फुल हमारी डायमीटर हो गई। देन वी हैव दिस एंगुलर। सो हमें एंगल एक बनाना होगा, इसके लिए एंगुलर मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमने कुछ इस प्रकार से दो वॉल बनाया, एंड दिस इज एट कोई एक ऑड रखते हैं हम कुछ। ओके, वी कैन नॉट, ओके, दिस इज हाउ एक एंगुलर मैंने वॉल बनाई है। एंड देन यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एंगुलर है, सो वी कैन जस्ट यूज, हमें कहाँ से कहाँ तक एंगल चाहिए। सो इस वॉल एंड इस वॉल के बीच की एंगल चाहिए। सो जस्ट सेलेक्ट द फेस ऑफ इट एंड नाउ यू कैन सी कि इसने इसकी एंगल दिखा दिया 49 डिग्री। ओके, देन एंड अगर आप जैसे कि कोई वॉल बनाते हैं, डब्ल्यू इज द शॉर्टकट फॉर द वॉल। ये देखें, हम जैसे वॉल बनाते हैं ये इसके साथ स्नैप करके दिखाता है आपको कि ये इसके, अगर आपने ऑटो कैड यूज़ किया हुआ इससे पहले तो उसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आपको स्नैप करके बता देगा कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। सो अगेन वी टेक एन एंगल फ्रॉम हियर एंड देन गो टू एनोटेट एंगुलर, एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी 45 डिग्री की डिस्टेंस आ गई है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सो ये अगर आप सोचेंगे मैं अलाइनमेंट से इसे निकाल लूँ, तो ये देखें ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगी। ये क्या होगी, अगर हम इस फेज पे क्लिक करते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन दिस फेज, यहाँ पे तो ये क्लिक ही नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी एक बार भी बताया था कि आपको जहाँ जिस भी फेज से चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ऊपर तक चाहिए, तो ये देखिए अभी हमारी जो अलाइनमेंट है ये यहाँ पे क्लिक करने पे अभी 8:1 दिखा रही है। बट अगर हम इसे कुछ इस तरह से एंगल दे दें एंड नाउ वी ट्राई टू गिव इट अ डायमेंशन, अलाइनमेंट, एंड ये देखें ये हमारी शो हो रही है। बहुत जगह पे होती है जब आपको अगर सेलेक्ट नहीं हो रही हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टैप प्रेस करके यहाँ पे इसकी डॉट ला सकते हैं, डॉट शो करती है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये डॉट आ रही है हमारी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका। ओके, सो ये हो गई हमारी डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन हो गई, एंड डायमीटर हो गई। आर्क लेंथ, किसी भी आर्क की लेंथ अगर आपको जाननी है तो यहाँ पे हमारे पास कोई आर्क है नहीं, सो मैं एक आर्क को बना देता हूँ। ओके, आर्क लेंथ, ओके, ये एक्चुअली मैंने कभी इसे यूज़ किया नहीं है आर्क लेंथ को, बट मे बी, ओके लेट्स ट्राई इट। ओके, ये आर्क डिस्टेंस मैं कल देखूंगा कि ये कैसे होगी, बिकॉज मैं कभी हमारे यूज़ में आई नहीं है आर्क डिस्टेंस लेंथ। ओके, देन ये हो गई हमारी डायमेंशंस, एंड ओके अभी सिर्फ एक आवर हुई है। सो व्हाट वी कैन डू इज, either we can start making a small project just like the last project that I showed you। हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कि मैं कल शुरू करूँगा, ठीक है। सो मे बी वी कैन मेक दिस सेम प्रोजेक्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। और सो एनीवन आज यहाँ तक रहने दें या इससे आगे हम लोग बढ़ें, एनीवन देयर? ठीक है सर, इधर तक ही ठीक है। ओके, सो मैंने जितने भी मॉडिफिकेशन के कमांड बताए आप उसे एक बार खुद से ट्राई करके देखें, एंड ये वीडियो मैं थोड़ी देर में अपलोड करके आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। ओके, ओके। आप लोग उसे देख सकते हैं, एंड कल हम अगर मुझे लगेगा कि हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं तो मैं कल प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगा। ओके, ओके सर। ओके। ओके।